इस मैथ सीरीज़ में हमारा पहला टॉपिक है प्रोडक्ट प्रिंसिपल, जिसे आप एंड रूल कहते हैं, और एडिशन प्रिंसिपल, जिसे हम और रूल कहते हैं। आसान सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा जो हम जनरली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं उससे थोड़ा सा हट के है। सबसे पहले तो देखें, आई मैथ की जो मैथ्स है वो मुश्किल नहीं होती। इट्स जस्ट कि आपको डिसाइड करना होता है कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब ऐड करना है, जब काउंटिंग प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ये दो रूल्स समझ गए आप, तो जितने भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मूव इन अहेड, टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे मेन हमारा जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले हम बात करते हैं, जो कि है प्रोडक्ट प्रिंसिपल या फिर एंड रूल। ठीक है, अब प्रोडक्ट प्रिंसिपल जिसे एंड रूल कहा जाता है, उसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई तब करना है जब दोनों चीज़ें साथ हो रही हों। एग्जाम्पल देखो, आपके पास एक आपको उसने चॉइस दे दी, चॉइस ए, और दूसरा उसने चॉइस दे दी, चॉइस बी। ठीक है, अब आप या तो यहाँ पे एडिशन करोगे या तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए आपको याद रखना है कि एंड का मतलब ये है, जब अगर आपसे वो पूछे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में से अगर वो दो यहाँ से बुक्स ले लो, चलो एग्जाम्पल हम बुक्स की बात कर लेते हैं, तो दो बुक्स उसने सेक्शन ए से लिया और 3 बुक्स उसने सेक्शन बी से ले ली। ठीक है, तो बताइए उसके पास कितनी चॉइसेस होंगी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी से उसने इतनी इतनी बुक्स ली। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि भाई एंड रूल का मतलब ये है, जैसे प्रोडक्ट प्रिंसिपल आप बोल रहे हो कि दोनों लेना ज़रूरी है, यानी कि आप सेक्शन ए का भी जितनी बुक्स ली हैं वो भी लेंगे और सेक्शन बी से उसने जितनी बुक्स ली हैं वो लेंगे, फिर दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक एक्चुअल एग्जांपल दिखाती हूँ सो दैट और क्लियर हो ये बात। देखें, यहाँ पे मेरे पास मेन्यू है, ठीक है, उसमें मेन कोर्स में मील, ये थी मेन मील्स और ये डेजर्ट्स आ गए। फिर वो सवाल में जो उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसमें वो कह रहा है, आना वुड लाइक टू ऑर्डर अ मेन कोर्स एंड अ डेजर्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे उसने क्या वर्ड यूज़ किया, एंड। शी कैन चूज वन ऑफ 3 मेन कोर्सेज, यानी कि 3 मेन कोर्स हैं, ठीक है, लेकिन आना कितना चूज़ कर सकती है, एक वो मेन कोर्स में से मील चूज़ कर रही है एक। ठीक है, एंड अगेन इस वर्ड का आपने ध्यान रखना है, एंड यानी कि एक वो मील चूज़ कर रही है और 1 ऑफ 2 डिज़र्ट, और इन 2 डिज़र्ट्स में से वो एक डिज़र्ट चूज़ कर रही है। हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस कुड शी मेक, यानी कि उसके पास कितनी चॉइसेस हो सकती हैं, यानी कि मेन में से इसका मतलब ये है कि मेन मील एक वो चूज़ कर सकती है, तो वो पिज़्ज़ा चूज़ कर सकती है, तो वो हैमबर्गर, इसी तरीके से एक वो चूज़ कर सकती है इन 3 में से, और इन 2 डेजर्ट में से वो एक चूज़ कर सकती है। ठीक है, तो उसके पास टोटल चॉइसेस कितनी हुई। तो यहाँ पे क्योंकि एंड का यूज़ किया गया है, एक वो मेन मील से कर रही है, दूसरा वो डेजर्ट से कर रही है, तो एक तो ये ट्रिक हो गई कि भाई एंड लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, कितनी चॉइसेस होंगी उसके पास, तो एक उसने यहाँ से किया, एक यहाँ से किया। ठीक है, जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल है वो आप अप्लाई करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितनी आपके पास चॉइसेस थी, 3। ठीक है, असल में जो n नंबर है, जितनी आप चूज़ करेंगे वो n है, फिर आ जाएगा सेक्शन ए, मल्टीप्लाई करवाएंगे आप n बी से, सेक्शन बी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कितनी वो चूज़ कर सकती थी, 1, एक मेन मील। ठीक है, और मील्स कितनी है टोटल, उसके पास ऑप्शंस कितने हैं, 3। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई क्यों करवाया, यही तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल है कि जब आपसे कहा जाए कि एक वो वहाँ से करेगी एंड दूसरा वो वहाँ से, यानी कि दोनों सेक्शंस आपने लेने हैं, आपने कंसिडर करने हैं, तब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिंपल सी बात है, एंड रूल, जहाँ पे एंड है यानी कि दोनों सेक्शंस कंसिडर होंगे, मील वाला भी डेजर्ट वाला भी। अब उसने
एक डेजर्ट लिया और कितने टोटल थे आपके पास, 2 थे, ठीक है। 3 इंटू 2, आंसर क्या आ गया, 6। यानी कि आना के पास कितनी चॉइसेस थी, 6 चॉइसेस थी। तो बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड ये बेसिक्स है, ठीक है, ये बेस थी, फाउंडेशन थी, यही होता है प्रोडक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अभी दूसरा जो हम इस एग्जाम्पल में आपको दूसरा जो प्रिंसिपल है जो हम पढ़ेंगे वो है एडिशन प्रिंसिपल। आई थिंक मैं अभी यहाँ पे ही समझा दूँ एडिशन प्रिंसिपल क्या है, सो दैट हम लोग इसे कंपैरिजन में लेके चलेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो दूसरा हमारे पास जो है वो है एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एन ए प्लस एन बी। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास 2 सेक्शंस हो, जैसे एक मील है, मेन मील, और एक है आपके पास डिज़र्ट वाला सेक्शन, इन दोनों में से अगर आना एक को चूज़ करती, ठीक है, मेन कोर्स और डेजर्ट, ठीक है, मेन कोर्स और डेजर्ट, यानी कि दोनों में से अगर एक को चूज़ किया जाता और की चॉइस आ जाती, तो उस केस में आप क्या करते, आप प्लस करते। अभी भी समझ नहीं आया, एग्जाम्पल के बाद समझ आ जाएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। उसमें वो फिर दूसरा आपके पास उसने जो नाम यूज़ किया है वो है बॉब का। सो बॉब वुड लाइक टू ऑर्डर आइदर, यू सी, अब उसने डायरेक्ट, अच्छा और भी लिखा है आगे कि he can choose one of the 3 main courses. नहीं, I missed this line, okay. Bob would like to order either a main course or a dessert. अब उसमें यहाँ पे चॉइस दी, या तो वो सेक्शन ए में से लेगा या तो वो सेक्शन बी में से लेगा, यानी कि या तो वो मेन कोर्स लेगा या तो वो डेजर्ट लेगा। तो भाई उसके पास वो he can choose one, या तो वो 3 मेन कोर्स वाली मील से एक मील लेगा, और या फिर he'll have one dessert out of these two, ठीक है, ये 2 डेजर्ट्स हैं, इनमें से या तो वो एक डेजर्ट लेगा। तो उसके पास कितनी चॉइसेस होंगी, तो बॉब बेचारे के पास यहाँ पे चॉइसेस कम होंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ सोचे बगैर भी देखूँ तो जाहिर है इसके पास चॉइसेस क्या होंगी, कम होंगी एज़ कम्पेयर टू आना। तो क्योंकि यहाँ पे और आ गया तो सिंपल सी ट्रिक है भाई, और रूल आप अप्लाई करेंगे, यानी कि एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 कि वो कितनी चूज़ कर सकता है मेन कोर्स में से, मीन्स एक चूज़ कर रहा है। टोटल आपके पास कितनी है, 3 है। प्लस किया, प्लस इसलिए किया क्योंकि या तो वो मेन कोर्स लेगा और ही हैव अ डिज़र्ट, वी डोंट नो। आना की तरह ये दोनों में से नहीं चूज़ कर सकता, ये दोनों नहीं ले रहा। आना के टाइम पे हमने इसीलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि उसने एक मेन कोर्स वाली मील ली और एक उसने डिज़र्ट लिया। यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं क्योंकि और वाली कंडीशन आ गई। तो ये है एडिशन प्रिंसिपल, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो बी कितना है आपके पास, चॉइसेस कितनी है, टोटल 2 हैं। वो क्या करेगा, एक या तो वो डिज़र्ट लेगा और या तो वो एक मेन कोर्स मील लेगा। तो 3 + 2 आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो इसके पास चॉइसेस क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। तो 5 चॉइसेस होंगी बॉब के पास। सो प्रोडक्ट प्रिंसिपल हमें ये बताता है व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम ए एंड वन ऑप्शन फ्रॉम बी। अब 1 तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है क्योंकि आना ने एक लिया था, वो 2 भी ले सकती है। अगर वो 2 मेन कोर्स मील लेती एंड वो एक डिज़र्ट लेती तो एन में यहाँ पे क्या करती, 2 कर लेती, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आप दोनों में से, आप दोनों ऑप्शंस में से एन नंबर ऑफ चीज़ें लो, यानी कि मेन कोर्स में से भी कुछ लो और डेजर्ट में से भी कुछ लो, तब आप मल्टीप्लाई करवाओगे। वी मल्टीप्लाई द इंडिविजुअल पॉसिबिलिटीज टुगेदर, ठीक है। तो एन रूल क्या है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल, एंड का मतलब मल्टीप्लाई और का मतलब एडिशन। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ चॉइस ए एंड चॉइस बी कैन बी मेड। तो यहाँ पे ये सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि एन क्या है, एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट आना वांट टू हैव। तो वो एक मेन कोर्स मील चाहती थी, मैंने यहाँ पे 1 लिखा था। ए क्या है, ए आपके पास मेन कोर्स के ऑप्शंस कितने थे, हमारे पास 3 थे, तो ए 3 हो गया, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट प्रिंसिपल। दूसरा हमारे पास है एडिशन प्रिंसिपल। उसमें उसने कहा है कि एडिशन प्रिंसिपल हैज़ वन एसेंशियल लिस्ट। ओके, इस पे बाद में आता है, इसको बता दो। ये रही डेफिनेशन। जो एडिशन प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है व्हेन वी विश टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम ए और, ठीक है,
one option from B. We add the individual possibilities together. ठीक है? So आगे चलते हैं हम यहाँ पे and okay. तो ये आप खुद से पढ़ सकते हो, इसमें वही बात लिखी हुई है, nothing else. And then ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है. ओके, अभी ये एक पॉइंट जो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए. देखो अब यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स हमको दिखाए हुए हैं, प्रोडक्ट प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल, सिंपल सी बात आपने याद रखनी है. अगर आपके पास काम साथ साथ हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आना जो है वो मेन कोर्स से भी ले रही हैं और वो एक डेजर्ट भी ले रही हैं. ठीक है, तो ये दोनों चॉइसेस वो साथ साथ बना रही हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे. या तो आप सिंपल ये याद कर सकते हैं कि एंड प्रिंसिपल है ये आपके पास, एंड रूल. ठीक है, और अगर चूज़ करना हो कि अगर आप ऑप्शन ए में से चूज़ करोगे या तो ऑप्शन बी में से चूज़ करोगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा बॉब वाला केस. ठीक है, या जहाँ पे कोर्स एंड डेजर्ट में उसने चॉइस करना है, मतलब उसकी चॉइस होगी है, या तो वो कोर्स है या तो वो डेजर्ट है, तो ये उसको चूज़ करना होगा. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐड करेंगे, तो आ जाएगा और रूल. एक और चीज़, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ था दैट आई स्किप्ड अभी के लिए, ये मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है. जो एडिशन प्रिंसिपल है यानी कि ये वाला रूल, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है. वो क्या है, जब भी आपके पास you can only use it if there is no overlap between choices A and choices for B. इसका मतलब ये है कि जो एडिशन प्रिंसिपल है उसमें आप क्या करते हो, सिंपल ऐड करते हो, प्लस करते हो. ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास जितनी भी चॉइसेस हैं वो अलग अलग हो रही हैं, वो ओवरलैप नहीं कर रही. ओवरलैप मैं एग्जांपल देती हूँ, उससे बेहतर समझ आएगा. लेकिन इसका अगर ऑप्शंस ओवरलैप करते हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे. क्या मतलब है इस चीज़ का, देखें एग्जाम्पल, इस ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें वो क्या कह रहा है. देन मैं अपने तरीके से यहाँ पे आपको दूसरा एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी. सो उसमें वो कहता है, यू कैन नॉट अप्लाई द एडिशन प्रिंसिपल फॉर टू काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग an odd number or prime number on a die if there is no overlap between the choices. Okay, अगर ओवरलैप नहीं होता कि भाई सिंपल है, बॉब ने या तो एक कोर्स मेन कोर्स मंगवाएगा या तो वो एक डेजर्ट मंगवाएगा, तो यहाँ पे नो ओवरलैपिंग इज देयर. ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन को आप बोलोगे दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. इसमें आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐड करेंगे यानी कि और रूल का यूज़ करेंगे. ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल है, सिंपल. इसको आप ऐसे इन्होंने नाम दे दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि भाई हर चॉइस जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट चॉइस है, कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है यहाँ पे. हाँ, अगर ओवरलैपिंग होती है वो आपको क्वेश्चन में कहेगा कि भाई जो है वो ये 2 डेजर्ट भी मंगवा सकता है. ठीक है, तो उस केस में ओवरलैपिंग हो जाएगी. तो अगर ओवरलैपिंग होती है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप माइनस भी करेंगे. एडिशन प्रिंसिपल तो ये है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो वहाँ पे आपको माइनस सब्ट्रैक्शन का भी सपोर्ट लेना होगा. अब ये क्या कहता है यहाँ पे, ये कहता है नंबर ऑफ, ओके ये तो उसने समझा दिया एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है. सो द हार्ड, मैं इस चीज़ को, ये जो ओवरलैपिंग वाला एग्जाम्पल है इसको, ये आगे हम जब एग्जाम्पल आएगा इसका
तो मैं बताऊँगी कि किस तरीके से आपने ओवरलैप वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुश्किल नहीं है, उसी का पार्ट है, बहुत आसान सी चीज़ है, सिंपल सा पॉइंट है, जस्ट इसको हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तो पहले तो वो कहते हैं द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अप्लाइंग आइदर द एडिशन और प्रोडक्ट प्रिंसिपल, वो ये है कि आपको प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना होता है और फिर डिसाइड करना होता है कि आप ऐड करोगे या तो आप मल्टीप्लाई करोगे। सो you must make sure that you have included all the cases and checked that they are mutually exclusive. अगर वो mutually exclusive नहीं है तो आप माइनस भी करेंगे। So it is often useful to rewrite the questions अपनी वर्डिंग में उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके, ताकि आप ये कॉम्बिनेटोरिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आईमेट में आता है वो you'll be sorted with that. सो ये एक एग्जाम्पल है, इट्स अ वर्क एग्जाम्पल है, मतलब इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे गिवन है। एक तो आप ये देखेंगे, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले आपके पास अगर मैं कहूँ कि आपको एक पासवर्ड है जो कि 4 डिजिट्स का है, ठीक है, क्या है 4 डिजिट्स का पासवर्ड है। आई थिंक ये एग्जाम्पल इस बुक में भी गिवन है। ओके एनीवेज, तो एक पासवर्ड है जो 4 डिजिट्स का है और इसमें लास्ट में एक लेटर आता है, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया ए से बी तक, ए से डी तक, ए से जी तक, मैंने बताया एक लेटर। तो यानी कि ज़ाहिर अब 26 लेटर्स हैं, उनमें से अब 26 आपके पास टोटल चॉइसेस हो गई, ठीक है, उसमें से एक लेटर आना है। तो चॉइसेस कितनी हो गई, मेरे पास कितनी चॉइसेस हो सकती हैं, 26 चॉइसेस हो सकते हैं, टोटल कितने लेटर्स होते हैं। तो ये एक चीज़ तो मुझे ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गई। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब वो कहता है भाई एक पासवर्ड है 4 डिजिट्स है और उसमें एक लेटर आता है, लेकिन उसने डिजिट्स का बताया कि भाई जो आप डिजिट्स यूज़ करेंगे वो 0 से 9 तक होंगे। कहाँ तक होंगे, 0 से 9 तक होंगे, ठीक है। अब वो कहता है बताओ इसमें आपके पास जो ये पासवर्ड होगा उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डिजिट्स और लेटर्स को मिलाकर। नंबर ऑफ चॉइसेस, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, 0 से लेकर 9 तक ये आपके पास टोटल चॉइसेस हैं। इसमें से 4 डिजिट्स होंगे, डिजिट भी इंक्लूड होना है और लेटर भी इंक्लूड होना है। तो एंड प्रिंसिपल लगाएंगे या और प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड प्रिंसिपल। अब एंड प्रिंसिपल में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, अब मेरे पास 0 से लेकर 9 तक कितने टोटल डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स। और कितने हमारे पास 4 डिजिट्स। तो यहाँ पे आपके पास जो पासवर्ड होगा वो कैसा होगा, 1 2 3 4 ये डिजिट्स होंगे यहाँ पे, और एक आपके पास लेटर है। लेटर की पॉसिबिलिटीज हमें पता है कितनी है, 26 है। तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा, इस तरीके से जी तक। तो ये 26 आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ है लेटर की, जो लास्ट में आ रहा है। अब अगर आप डिजिट की बात करो, हमारे पास टोटल डिजिट्स क्या है, 10 हैं। तो यहाँ पे आपके पास 10 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। 0 1 2 3 में से 9 तक कोई भी एक नंबर आ सकता है। इसी तरीके से जो सेकंड आपके पास डिजिट है वहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज़ 10 पॉसिबिलिटीज़। तो इन सबको आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, n को सेक्शन ए से मल्टीप्लाई करवाना था। सेम चीज़ ही होगी, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसीलिए 10 की पावर 4 लिखेंगे। तो इस वजह से 10 की पावर यहाँ पे क्या आया है, 4 आ गया, एंड आंसर क्या आ गया, 100,000। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे, आप ऐसे नहीं करेंगे कि अच्छा 4 डिजिट्स हैं तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 40 आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आ गई। नो, इतनी बात समझ आ गई कि ये आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं किसकी, डिजिट की। अब हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, एंड या फिर और रूल। हम एंड प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिजिट। मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, एक लेटर आना है, तो कितने लेटर्स हो गए, एक लेटर। टोटल लेटर्स की पॉसिबिलिटी कितनी है, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होता है। तो यह आ जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाय 100,000। आंसर क्या आ जाएगा, 260,000। ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जितनी हो सकती हैं इस पासवर्ड को फॉर्म करने में।